तो दोस्तों IT 2.0 रोल आउट होने के बाद जो प्रॉब्लम हर GDS को आ रहा है उसके ऊपर मैं आज वीडियो देने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि IPV का डाटा अगर आपके BO में फेच नहीं हो रहा है तो उसका सलूशन कैसे करें। तो देखिए मैंने इधर पर पूरा डिटेल्स दिखा दिया है, मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, IPV का कितना है, और मैं दोस्तों आपको प्रैक्टिकली आज पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा कैसे अगर आपके IMA ऐप में भी IPV का डाटा अगर फेच नहीं हो रहा है तो आसानी से कैसे उसको फेच करें। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें, क्योंकि इसी वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं आज ये भी बताऊंगा कि कैश एंड स्टैम्प्स ऑप्शन के अंदर एक आपको ऑप्शन दिया गया है IPV, इसके मदद से आपको क्या करना है, क्या आप इसके मदद से ही IPV का डाटा फेच कर सकेंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसी को आपको दिखा देते हैं। तो IPV ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो इधर पर आपको डेट सिलेक्ट करने को कहा गया। तो देखिए इधर पर आज का डेट है 7 अगस्त 2025, लेकिन आप आज का डेट यानी कि टुडे का डेट सिलेक्ट नहीं कर पाते। इधर पर आपको 6 तारीख सिलेक्ट करना है, यानी कि दोस्तों आज का जो दिन है उसका एक दिन पहले का IPV डाटा इधर से आप फेच कर सकते हैं। तो मैं अगर फेच करूं तो देखिए नो डाटा फाउंड, मैंने 6 अगस्त 2025 को कोई भी IPV का काम BO में नहीं किया था, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। लेकिन मैं अगर आज का चेक करूं तो आज का डेट सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों आप आज का डेट का कोई भी IPV का डाटा इस ऑप्शन के मदद से फेच नहीं कर सकते। तो फिर इस ऑप्शन का मायने क्या है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको दिया गया है कैश एंड स्टैम्प के अंदर, तो इसको दिया गया है ताकि आप प्रीवियस डे का जो IPV का डाटा है इसको फेच कर सके। ठीक है, तो अगर मैं आज का IPV का डाटा फेच करना चाहता हूँ तो आज नहीं होगा, कल को अगर मैं इस ऑप्शन के मदद से देखना चाहूँ तो तब 7 अगस्त 2025 का डाटा दिखाएगा। तो अगर आपका BO में IMA ऐप में अगर IPV का कुछ डाटा फेच नहीं हो रहा है तो आप इस ऑप्शन के मदद से कुछ नहीं कर सकते, तो आपको बैक चले आना है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं आज का कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा ओपनिंग बैलेंस 12,846 था, और मैं SB डिपॉजिट RD डिपॉजिट किया था इतना का, SB विड्रॉल किया था एक 1500 रुपये का, और IPV विड्रॉल किया था 7,700 रुपीज़ का। तो टोटल मेरा CBS बैलेंस इतना है डिपॉजिट का और इतना विड्रॉल है, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस हुआ 9446। तो आज के वीडियो में मैं पूरा आपको बैलेंस मिलाकर दिखा दूंगा। तो दोस्तों आपको इधर देखना है, आपको 4 टाइप का बैलेंस जो है इसको टैली करना है। एक तो है आपका फिजिकल बैलेंस, यानी कि जितना रुपये का टोटल कैश आपके पास है, आपके पास नोट हो सकता है या फिर कॉइन हो सकता है, तो फिजिकल बैलेंस आपके पास है। तो मेरे पास मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है इतना ही पैसा है। अब मुझे इंश्योर करना है कि बाकी जो 3 बैलेंस है, एक तो है IMA ऐप के वॉलेट बैलेंस, दूसरा है CB रिपोर्ट यानी कि कैश बैलेंस रिपोर्ट, और चौथा है बोडा रिपोर्ट। जो 3 बैलेंस है इधर पर मुझे टैली करना है फिजिकल कैश बैलेंस के साथ। मैंने इधर पर आपको टोटल कैलकुलेशन दिखा दिया। मुझे 9446 का रुपीज़ का फिजिकल कैश बैलेंस मेरे पास है, और मैं आज इस वीडियो में आपको वॉलेट बैलेंस, बोडा बैलेंस, CB रिपोर्ट सब कुछ चेक करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों IPV का डाटा फेच करने के लिए आपको सबसे पहले होम पेज पर चले जाना है। सब कामकाज करने के बाद आपको काउंटर ऑपरेशन पर जाना है, और इधर पर देखिए क्लोज अकाउंट का एक ऑप्शन है, तो क्लोज अकाउंट पर क्लिक करना है। तो इधर पर देखिए फेच काउंटर डाटा का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका काउंटर का पूरा डाटा इधर पर चला आएगा। आपने अगर BO में कुछ बुकिंग किए थे, PLI जमा लिए थे, CBS का काम किए थे या फिर IPV का काम किए थे, तो इधर पर आपका पूरा डिटेल्स दिखा देगा। और दोस्तों इधर पर स्टार देकर रेड इंक में लिखा ही है कि IPV ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड ओवर क्लिकिंग फेच काउंटर डाटा आर नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट समरी। यानी कि दोस्तों अगर आप काउंटर डाटा फेच करते हैं और उसके बाद अगर माइक्रो ATM ऐप में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो डाटा इधर पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो आपको BO में IPV का जितना भी सारे काम करना है काउंटर डाटा फेच करने के पहले ही कर लेना है। अगर आप पहले ही काउंटर डाटा फेच कर लिए हैं और उसके बाद अगर माइक्रो ATM से IPV का कोई भी काम काज करते हैं तो वो डाटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, इधर पर मेरा आ जाएगा। अब देखिए मैंने कोई भी बुकिंग नहीं किया था, इसलिए मेरा नो बुकिंग डाटा दिखा रहा है। ठीक है, एकदम सही दिखा रहा है। ठीक है, तो मेरा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम आ रहा है इधर पर कि IPV का डाटा आप नीचे देखिए इधर पर 00 है, तो थोड़ा लोड हो रहा है, आपको वेट करना है थोड़ा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर पर मैंने जो SB और RD का जमा लिया था 5,800 रुपीज़ का, वो तो सही है। ठीक है, इधर पर देखिए, और जो एक SB विड्रॉल किया था 1500 रुपये का, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन इधर पर मैं आपको अगर दिखा दूँ तो इधर पर देखिए काउंटर डाटा में PLI मैंने जमा नहीं किया था, लेकिन IPV 0 दिखा रहा है, जबकि मेरा इधर पर देखिए विड्रॉल 7,700 रुपीज़ का है।
तो दोस्तों इसका सोल्यूशन में मैं दिखाऊंगा। इधर पर देखिए सब कुछ मेरा ठीक है। CBS का डाटा 5800 रुपीज़, इधर भी 5800 रुपीज़, विड्रॉल 1500 रुपीज़, इधर भी 1500 रुपीज़, लेकिन मेरा IP का डाटा फेच नहीं हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों आपको इसी ऑप्शन को बार बार रिपीट करना है, बार बार इस पर क्लिक करना है जब तक ना आपका IPV का डाटा सही से फेच हो जाए। तो बार बार अगर आप क्लिक करेंगे तो इधर पर अगर सर्वर प्रॉब्लम है तो जो 00 दिखा रहा है ये एक वक्त ऐसा आएगा कि डाटा आपका इधर पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपको बार बार करना है और बार बार देखिए मैं कर रहा हूँ, मेरा फिर भी नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों BO में 2 बार आपका IPV का डाटा फेच होगा। एक तो है अगर आप फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करेंगे और दूसरा है जब आप डे एंड करेंगे। तो पहले आपको बार बार फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करके देखना है कि आपका जो काउंटर डाटा में IPV का बैलेंस हिट हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए मेरा फिर भी नहीं आया। तो दोस्तों अधिकतर केस में ऐसा हो रहा है कि आपका इधर पर 0 दिखा रहा है, लेकिन आपका जो ये तीनों बैलेंस है वॉलेट, बोडा और डिपोट में आपका ऑटोमेटिकली फेच हो जा रहा है, लेकिन इधर पर 0 दिखा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको पहले ही कन्फर्म पर नहीं क्लिक करना है, बार बार फेच करना है। उसके बावजूद भी अगर 0 आए तो आपको वॉलेट बैलेंस एक बार चेक कर लेना है। तो देखिए मेरा 9446 दिखा रहा है जो कि एकदम सही है। देखिए मेरा 9446 वॉलेट बैलेंस दिखा रहा है क्लोजिंग, और इधर पर भी देखिए मेरा क्लोजिंग बैलेंस ओरिजिनली जो है वो 9446 है, यानी कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस के साथ वॉलेट बैलेंस तो ठीक है। अब मुझे देखना है CB रिपोर्ट और बोडा रिपोर्ट पर। ठीक है, तो इसका मतलब है दोस्तों मेरा वॉलेट बैलेंस एकदम सही है। अब मैं आपको कैश बैलेंस रिपोर्ट जनरेट करके दिखाता हूँ। तो मुझे बैक चले आना है, ठीक है, और भी बैक चले आना है, और इधर पर देखिए कैश एंड स्टैम्प का ऑप्शन है और इधर पर कैश बैलेंस का एक ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके फेच करूँगा। तो देखिए मेरा ओपनिंग बैलेंस जो है 12,846 रुपया, ये एकदम सही है। और उसके बाद देखिए क्लोजिंग बैलेंस देखिए जो 770 रुपीज़ IPV का पेमेंट मेरा दिखा रहा है। ठीक है, एकदम सही है, 7,700 रुपीज़। इसका मतलब ये है दोस्तों मेरा IPV का जो डाटा है वो ऑलरेडी फेच हो चुका है। मेरा क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट में हिट हो गया है, लेकिन फेच काउंटर डाटा करने के वक्त सर्वर प्रॉब्लम के लिए उधर पर 0 दिखा रहा है, लेकिन मेरा क्लोजिंग बैलेंस 5146 दिखा रहा है, और लेकिन मेरा 9446 होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने फेच काउंटर डाटा पर CBS का डाटा अभी भी फेच नहीं किया है। तो CBS का डाटा मैं फेच करने के बाद फिर से इधर पर आकर आपको दिखा दूंगा। क्लोजिंग बैलेंस देखिएगा 9446 हो जाएगा। तो चलिए अब काउंटर डाटा फेच कर लेते हैं। IPV 00 ही रहेगा, लेकिन मैं फेच कर लूँगा। तो बैक चलाऊँगा, काउंटर ऑपरेशन पर क्लिक करना है, क्लोज अकाउंट का ऑप्शन है, फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करूँगा। मैं फिर से एक बार चेक कर लूँगा सब कुछ सही है कि नहीं। 5,800 1,500 का विड्रॉल, 1,500 का विड्रॉल, PLI 0 आ रहा है। ऐसे ही करके मैं कन्फर्म पर क्लिक कर दूँगा, येस पर क्लिक करना है। देखिए मेरा अकाउंट सबमिट हो गया। अब मुझे देखिए मैं फिर से आपको कैश बैलेंस रिपोर्ट जनरेट करके दिखाता हूँ। देखिए मैच हो जाएगा। ठीक है, 100% मैच हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। देखिए अब मैं फेच पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ओपनिंग बैलेंस 12,846 सही है, और रिसीव और पेमेंट दिखा रहा है। देखिए IPV का, तो देखिए मेरा जो IPV का बैलेंस है वो इधर पर रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से जब मैं काउंटर डाटा फेच कर रहा था तब उधर पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। और देखिए मेरा क्लोजिंग बैलेंस एकदम सही है 9446, और इधर पर भी देखिए 9446। तो मेरा जो 2 बैलेंस है, एक तो है फिजिकल बैलेंस, वॉलेट बैलेंस तो मैच पहले ही हो गया था, और CB रिपोर्ट यानी कि कैश बैलेंस रिपोर्ट भी अब मैच हो गया है। तो मेरा 3 बैलेंस मैच हो गया है। तो मैं वॉलेट आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ बैक आकर। तो देखिए मैंने बैक चलाया और वॉलेट पर फिर से क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा वॉलेट बैलेंस में 9446 है, और इधर पर देखिए 9446 है, और मैंने कैश बैलेंस रिपोर्ट में भी दिखाया था 9446 ही है। और अभी भी मेरा दोस्तों एक बैलेंस टैली करना बाकी है, वो है बोडा, जो डे एंड के बाद जनरेट होगा। तो डे एंड के पहले ही अगर आप बोडा जनरेट करते हैं तो उधर पर आपको एरर दिखाएगा। ठीक है, तो डे एंड के बाद आपको सब कुछ करना है। तो देखिए मेरा अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि मैं बैक क्लोज कर दूंगा और बैक डिस्पैच भी कर दूंगा। देखिए मैंने बैक क्लोज कर दिया, अब इसके बाद बैक डिस्पैच करूंगा। तो देखिए बैक क्लोज करने के बाद डिस्पैच भी हो गया। मैंने ये सब कुछ प्रोसेस पहले ही एक वीडियो में बता दिया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दे दूंगा। उसके नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों डे एंड करना, तो मैं डे एंड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए डे एंड हो गया। अब मुझे क्या करना है, बोडा जनरेट करना है।
और उससे पहले देख लेना है मिसमैच एंट्री कुछ है या फिर नहीं। तो मिसमैच पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा 9446 जो है मेरा आज का क्लोजिंग बैलेंस इतना ही आप मेरा मिसमैच दिखा रहा है। तो दोस्तों ये नॉर्मल है, अगर आपके डे एंड करने के बाद भी आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको अगर मिसमैच अमाउंट में दिखा रहा है तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आपको दोस्तों इधर पर डाटा एंट्री करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों सही है एकदम, मेरा सब कुछ सही है। और अगर आप मिसमैच इधर पर दिखा रहा है इसके वजह से अगर आप इधर पर मिसमैच डाटा एंट्री कर देते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगा। ये दोस्तों ऐसे ही दिखाता है, ऐप में अभी भी बहुत कुछ अपडेट की ज़रूरत है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। और अगर आप आधा घंटा बाद या फिर दो तीन घंटे बाद अगर आप फिर से फेच करेंगे मिसमैच डाटा एंट्री देखेंगे तो इधर पर 0 दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसा दिखाता है। तो जो ओरिजिनल नियम है वो है कि आपका क्लोज अकाउंट करने के मिनिमम आधा घंटा बाद आपको डे एंड करना है और उसके 2-3 घंटे बाद आपको मिसमैच एंट्री मैनेजमेंट ऑप्शन को देखकर इधर पर मिसमैच अमाउंट देखना है। तो इधर पर आप अगर बाद में चेक करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, मैं बैक चलाऊँगा और अब जाकर मुझे बोडा जनरेट करना है। तो इधर पर जाना है रिपोर्ट पर, उसके बाद बैगिंग रिपोर्ट, उसके बाद बोडा पे जाके देखिए 7 अगस्त 2025 सिलेक्ट है, जनरेट पर क्लिक करना है। तो देखिए बोडा जनरेट हो रहा है, तो देखिए बोडा जनरेट हो गया। और इधर पर देखिए क्लोजिंग बैलेंस एकदम सही है 9446, ठीक है। तो मेरा जो CBS का डाटा है वो भी इधर पर सही है और मेरा जो CBS का विड्रॉल है, मैं 13,000 रुपये का SB विड्रॉल किया था वो भी सही है। और जो IPP विड्रॉल है देखिए विड्रॉल पेमेंट्स बाय IPP कस्टमर इधर पर सही से रिफ्लेक्ट हो गया है। जबकि मेरा दोस्तों मैं जब काउंटर जो फेच कर रहा था काउंटर डाटा तब मुझे नहीं दिखा रहा था, तब मुझे 0 दिखा रहा था, लेकिन मुझे अब 7700 दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए आप काउंटर डाटा फेच कर रहे हैं उधर पर 0 आ रहा है तो पहले ही आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो सारे बैलेंस है सबसे पहले आपको वो सारे चेक कर लेना है। आपको CB रिपोर्ट चेक करना है, वॉलेट चेक करना है। अगर सब कुछ सही है तो पहले ही अगर आपको 0 दिखा रहा है इसके वजह से डाटा एंट्री मत कीजिएगा। सब कुछ देखने के बाद ही नेक्स्ट डे बिगिन करने के बाद आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। आपको टाइम देना है IMA ऐप में डाटा फ्लो होने के लिए और सर्वर में डाटा हिट करने के लिए। तो देखिए मेरा 4 जो बैलेंस है फिजिकल बैलेंस वो भी 9446 था। और देखिए और बाकी सारे जो बैलेंस है वॉलेट, बोडा, CB रिपोर्ट, फिजिकल बैलेंस सब कुछ सही है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आपके BO में भी IMA ऐप में अगर बैलेंस मिसमैच आ रहा है IPP की वजह से, अगर CB रिपोर्ट में आ रहा है, बोडा में नहीं आ रहा है, वॉलेट में आ रहा है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो ऐसे ही दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कैलकुलेशन के साथ IPP के डाटा को फेच कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों और एक बात, अगर आपका वॉलेट में एडजस्ट करना है तो आप मिसलेनियस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। और अगर आपको बोडा में एडजस्ट करना है तो जो मिसमैच एंट्री ऑप्शन है उसके मदद से करना है, ठीक है। यानी कि अगर आप मिसलेनियस ऑप्शन से डाटा एंट्री करते हैं तो आपका वॉलेट एडजस्ट होगा, और अगर मिसमैच डाटा एंट्री ऑप्शन की मदद से अगर आप एडजस्ट करते हैं तो आपका बोडा का जो बैलेंस है वो एडजस्ट होगा। और आपका कैश बैलेंस रिपोर्ट भी चेक कर लेना है कि उधर पर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सब कुछ सही दिखा रहा है या फिर नहीं। और दोस्तों आपको एक अकाउंट खाता तैयार करना है और उधर पर ही दोस्तों सब कुछ कैलकुलेशन उधर पर करना है। जैसे कि देखिए मैं जो इधर पर आपको दिखाया ऐसे करके आपको एक अलग से एक कैलकुलेशन BO में तैयार रखना है। अगर कोई भी गलती होता है तो इसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपको सुधार करना है। तो मेरा देखिए चारों बैलेंस सही हो गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जितना डिटेल्स में आपको बताया इतना डिटेल्स में कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल से मैं GDS का जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हमको कर रहा हूँ कोई भी यूट्यूबर नहीं करेगा। आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, एक भी कमेंट ऐसा नहीं है कि मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया है। तो आपका भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया GDS यूनिटी जिंदाबाद। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।